फिर से प्रश्नावली 5 को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में 5A को पूरी तरीके से समाप्त करके और 5B के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 5B के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्नावली 5B के क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम समांतर श्रेणी के कुछ पदों को ज्ञात करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 5B के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खानों के पदों को कैसे ज्ञात करना है? देखिए, पहला पॉइंट क्वेश्चन दिया गया है 2 रिक्त स्थान 26, अर्थात यहाँ पर हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? दूसरा पद। देखिए, किसी भी श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले हम आपको बता दें कि श्रेणी होती क्या है। देखिए, किसी भी श्रेणी का अगर पहला पद ज्ञात करना हो तो उसे हम ए कहेंगे, अगर दूसरा पद ज्ञात करना हो तो ए प्लस डी कहेंगे, अगर हमें तीसरा पद ज्ञात करना हो तो ए प्लस 2डी कहेंगे, अगर हमें चौथा पद ज्ञात करना हो तो ए प्लस 3डी कहेंगे, अगर हमें पांचवा पद ज्ञात करना हो तो ए प्लस 4डी कहेंगे, अगर हमें छठा पद ज्ञात करना हो तो ए प्लस 5डी कहेंगे, अगर हमें सातवां पद ज्ञात करना हो तो ए प्लस 6डी कहेंगे। इस प्रकार से जितने भी पदों को ज्ञात करना हो ऐसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ए प्लस 5डी, ए प्लस 6डी, ये आपकी श्रेणी है। अब देखिए, यहाँ पर प्रथम पद आपको मालूम है और आपको तीसरा पद मालूम है, दूसरा पद नहीं पता। तो दूसरा पद पता करने के लिए आपको क्या करना होगा? ए प्लस डी। क्या निकालना होगा? ए प्लस डी। देखिए, यहाँ पर प्रथम पद कैसे हल करेंगे? प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए बराबर 2 और यहाँ पर तीसरा पद दिया है 1 2 3, तीसरा पद 26 दिया है। तीसरा पद कहेंगे किसे? 1 2 3, तीसरा पद है ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी बराबर 26। तो ए बराबर यहाँ पर क्या है? 2। तो ए बराबर 2 रखने पर बचेगा 2 प्लस 2डी बराबर 26, 2डी बराबर 26। ये प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का, ये 26 से 2 घटाएंगे 24 और ये 2 गुणा वाले भाग में 2 एकम 2, 2 3 4, डी बराबर 12। अब यहाँ पर हमें ना तो डी का मान निकालना ना प्रथम पद निकालना, हमें यहाँ पर दूसरा पद निकालना है। तो यहाँ दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद है ए प्लस डी, 1 2, दूसरा पद ए प्लस डी होता है। तो ए यहाँ पर कितना है? 2 और डी यहाँ पर कितना है? 12। 12 में यदि हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14। यही आपका दूसरा पद आ गया, यही रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। तो इस प्रकार से दूसरे का पहला नंबर का आंसर है 14। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा गया है? रिक्त स्थान है, फिर कामा दूसरा पद है 13 कामा, तीसरा पद 8 और चौथा पद है 3। यहाँ पर हमें पहला पद अर्थात ए का मान निकालना है और तीसरा पद अर्थात ए प्लस 2डी का मान निकालना है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? जो पद हमें मालूम हो वो पद लिखिएगा। देखिए, हल कैसे करेंगे? जहाँ हमें दूसरा पद मालूम है, दूसरा पद कितना है? 13, तो दूसरे पद के स्थान पर कितना? 13। दूसरा पद कैसे लिखे? ये पहला, ये दूसरा, ए प्लस डी, ए प्लस डी बराबर 13, समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पर चौथा पद दिया है, चौथा पद है 3, तो चौथा पद है क्या? 1 2 3 4, चौथा पद है ए प्लस 3डी बराबर 3, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करें। 1 व 2 को हल करने पर करेंगे हल। ए प्लस डी बराबर 13, समीकरण 1, ए प्लस 3डी बराबर 3, समीकरण सेकेंड। ये प्लस प्लस है, जुड़ जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ए से ये कैंसिल। 3डी में 1 डी घटाएंगे तो 2डी बचेगा, माइनस का अधिक है। 13 में 3 घटाएंगे 10, यहाँ डी बराबर 10, ये 2 गुणा वाले भाग में जाएंगे, 2 पंचे 10, तो डी बराबर -5। यहाँ पर डी की वैल्यू आ गई। अब डी का मान कहाँ रखेंगे? डी का मान हम समीकरण 1 में रखने पर
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13। यहाँ पर डी कितना है, -5। रखिएगा a प्लस डी की जगह -5 बराबर 13। a बराबर, ये माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 13 में 5 जोड़ेंगे 18। तो यहाँ पर प्रथम पद मालूम हो गया और सार्वधातुक डी मालूम हो गया। जब प्रथम पद और सार्वधातुक मालूम हो जाए तो जो निकालना हो वो बता दीजिए। आपको प्रथम पद बताना था तो प्रथम पद तो मालूम हो गया, प्रथम पद को हम a कहते हैं, a बराबर 18, यही आंसर है। अब इसके बाद हमें 1 2 3 तीसरा पद मालूम करना है। तो तीसरा पद क्या है, तीसरा पद आपका होता है 1 2 3 2d, a प्लस 2d। a यहाँ क्या है 18, 2d क्या है, d है -5, तो माइनस प्लस 18, माइनस प्लस माइनस 2 पंचे 10, 18 में 10 घटाएंगे 8। यहाँ पर ये आपका तीसरा पद है और ये आपका प्रथम पद है, पहला और तीसरा पद आ गया, यही आपको करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट है 5 कामा रिक्त स्थान 9 से 1/2। इसमें भी हमें दूसरा पद और तीसरा पद बताना है। लेकिन दूसरा पद का मतलब होता है a प्लस डी का मान बताना है, तो हमें a का मान बताओ, d का मान निकालना होता है, निकाल पाएंगे। तीसरा पद का मतलब हो गया a प्लस 2d, अर्थात हमें a माने प्रथम पद बताओ और d माने सार्वधातुक बताओ, तब हम जो है तीसरा पद भी निकाल पाएंगे। तो हमें क्या क्या किया है, हमें मालूम है a, अर्थात प्रथम पद a बराबर हो गया 5। इसके बाद 1 2 3 4 चौथा पद मालूम है। चौथा पद कितना दिया है, 9 सही है 1/2। चौथा पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, 2 9 18 1 19/2। यहाँ पर हमें a का मान रखेंगे, तो a का मान रखने पर, a का मान रखेंगे तो a बराबर है 5 प्लस 3d बराबर 19/2। 3d बराबर 19/2, ये प्लस का 5 इधर जाएगा माइनस का। 3d बराबर नीचे 1 2 एलसीएम, 2 2 कैंसिल होगा 19, 1 का भाग 2 में देंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा 2 पंचे 10। 3d बराबर 19 में 10 घटाएंगे तो 9/2, ये 3 गुणा वाले भाग में ले जाएंगे तो 9/2, ये भाग में गए 3, तो 3 त्रिका 9, d बराबर यहाँ पर 3/2 आ गया। अब हमें सार्वधातुक पता चल गया और प्रथम पद पता चल गया। जब सार्वधातुक डी और प्रथम पद ए मालूम हो तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें दूसरा पद बताना है, तो दूसरा पद का फार्मूला होगा a प्लस डी। ए कितना है, ए आपका 5 है, डी कितना है 3/2, नीचे 1, यहाँ पर 2 एलसीएम, 1 का भाग 2 में देंगे 2 आएगा, 2 पंचे 10 प्लस 3, जो 2 कट जाएगा 3, 10 3 13/2, अर्थात पहले वाले ब्रैकेट में 13/2 बनता है। इसके बाद हमें 1 2 3 तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद का फार्मूला a प्लस 2d। a कितना है 5 है, d कितना है, d 3/2 है, तो 2 2 कैंसिल होगा, 5 प्लस 3, 5 और 3 8, अर्थात हमें तीसरे पद की जगह 8 ढूंढना है। इस प्रकार से 13/2 और 8, यही दोनों आपके आंसर आ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है -4 रिक्त स्थान का रिक्त स्थान का रिक्त स्थान का रिक्त स्थान का 6, अर्थात हमें दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद और पांचवा पद ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया है, पहले ये लिखना होता है। हमें पहला पद मालूम है, प्रथम पद यहाँ पर क्या है, प्रथम पद a बराबर -4 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, छठा पद क्या दिया है, छठा पद आपका दिया गया है 6, तो छठे पद को हम लिख सकते हैं प्लस 5d = 6। अब यहाँ पर a बराबर -4 रखने पर d का मान आ जाएगा। a बराबर -4 रखने पर रखिएगा, a की जगह -4, 5d बराबर 6, माइनस के 4 उधर जाएंगे प्लस के
6 4 10, ये 5 गुणा वाले कहाँ जाएंगे? भाग में। 5 दूनी 10, तो डी बराबर हो गया 2। यहाँ पर डी का मान है ये और वो ए का मान है। अब हमें दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है आपका ए प्लस डी होता है। तो ए कितना है? ए है आपका -4 प्लस डी कितना है? 2। तो 4 में जब 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। दूसरा के बाद हमें निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद क्या है? तीसरा पद होता है ए प्लस 2डी। ए कितना है? ए है -4 2, डी कितना है? डी है 2। तो 4, ये 2 दूना 4, 4 में 4 घटाएंगे तो 0। ये तीसरा पद आ गया। अब हमें निकालना है 1 2 3 4 चौथा पद। चौथा पद क्या होता है? a प्लस 3d। ए कितना है? ए है -4, 3 डी कितना है? डी है 2। तो 2 तिया 6, 6 में 4 घटाएंगे तो 2। यही आपका आंसर है। चौथा के बाद पांचवा पद। पांचवा पद क्या है? पांचवा पद का फार्मूला होता है a प्लस 4d। ए कितना है? -4, 4d कितना है? 2। 4 दूनी 8, 8 में 4 घटाएंगे 4 बचेगा। ये आपके आंसर आ गए। क्या क्या आ गए? जो दूसरा पद होगा वो होगा -2, फिर अगला 0, फिर अगला 2, फिर अगला 4। यही आपके 4 आंसर। ठीक। दूसरे का 5वां क्वेश्चन लिखा गया है 38 वाट 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 -22। मतलब यहाँ पर हमें पहला पद बताना है, दूसरा पद दिया गया है, तीसरा पद बताना है, चौथा पद बताना है, पांचवा पद बताना है और छठा पद दिया गया है। तो सबसे पहले जो पद दिए गए होते हैं उनको लिखना होता है। लेकिन कौन सा पद दिया गया है? यहाँ पर दूसरा पद दिया गया है। दूसरा पद कितना है? दूसरा पद आपका 38 दिया गया है। देखिए दूसरे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 38। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इसके बाद कौन सा पद दिया गया है? 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया गया है। तो छठा पद क्या दिया गया है? छठा पद। छठा पद दिया गया है -5। तो छठे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d अर्थात -5। ये समीकरण 2। कुल मिला के हमें a और d के मान निकालना। जब a और d के मान आ जाएंगे तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें श्रेणी पता होती है। श्रेणी क्या होती है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, इस प्रकार। तो अब a और d को मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 और 2 को हल करें। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर a प्लस डी बराबर 38, ये समीकरण 1। a प्लस 5d बराबर -22, ये 22 समीकरण 2 हल करें। ये a है, ये a है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, धन जुड़ जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाए, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल। 5d में 1d घटाएंगे माइनस का 4। 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 2 10 हासिल 1 3 2 5 और एक हासिल का 6। यहाँ पर देखिए 8 2 10 हासिल 1 3 2 5 एक हासिल का 6। ये गुणा वाले 4 कहाँ जाएंगे? भाग में जाएंगे। 4 एकम 4, 2 बचा 4 पंचे 20। डी बराबर -15 आया। डी का मान आ गया। डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है क्या? a प्लस डी बराबर 38। तो a यहाँ पर d कितना? -15 बराबर 38। माइनस के 15 उधर जाएंगे, प्लस के 15। 8 5 13 हासिल 1 3 4 1 5। a बराबर 53। प्रथम पद आ गया और d आ गया। अब हमें निकालना कौन सा पद है? देखिए प्रथम पद बताना था, तो प्रथम पद तो आपका a हो गया। a बराबर 53। अब हमें दूसरा पद मालूम है, तीसरा पद बताना है। तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद होता है पहला a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d। a कितना है? a है 53। 2d कितना है? देखिए d यहाँ पर 15 माइनस का 15,
53 माइनस प्लस माइनस 15 दूनी 30, 3 में 0 गया 3, 5 में 3 गया 2। तो आपका तीसरा पद 23 आ गया। एक आंसर ये हुआ, ये हो गया। अब हमें 1 2 3 चौथा पद भी बताना है। चौथा पद क्या होगा? a प्लस 3d। a कितना है? a है 53, 3d कितना है? d आपका -15, 53 माइनस प्लस माइनस 15 था 45, 13 में 5 गया 8, 4 में 4 गया कुछ नहीं, तो यहाँ पर 8 आ गया। अब हमें चौथा के बाद पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद होता है a प्लस 4d। a कितना है? a है 53 और d कितना है? d है -15। अब यहाँ 53 माइनस प्लस माइनस 15 चौको 60, घटाएंगे 10 में 3 गया 7, ये 5 में 5 गया कुछ नहीं, तो माइनस का 7 आ गया। ये आपका पांचवा पद हो गया। तो 1 2 3 4 5 ये सभी पद आ गए आपके। 1 2 3 4, चारों ब्रैकेट बढ़ गए। क्या पहले ब्रैकेट में आपका होगा 53, और इसके बाद तीसरे ब्रैकेट में आपका होगा 23, चौथे ब्रैकेट में 8 और पांचवें ब्रैकेट में -7। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का डॉट 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 कौन सा पद 78 है? हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 के बाद 8 आया, 8 के बाद 13 आया, 18 आया, इसके बाद कौन सा पद 78 आएगा ये मैं बताना। देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पर आपको देखो 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में 5 जोड़ा 18, 18 में 5 जोड़ा ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ 5 5 कौन से नंबर पर 78 आएगा। तो ऐसा बताने में बहुत समय जाएगा, इसलिए इसका फार्मूले के साथ आप लोग हल करें। कैसे हल करेंगे देखिएगा। यहाँ पर प्रथम पद आपका 3 है, प्रथम पद बराबर 3। प्रथम पद को हम लोग ए कहेंगे। सार्वंतर यदि निकालें तो सार्वंतर d बराबर T2 माइनस T1। दूसरा पद है 8 और पहला पद है 3। 8 में 3 घटाएंगे 5, ये आपका सार्वंतर हो गया। कौन सा पद 78 है? तो अंतिम पद क्या दिया है? अंतिम पद l बराबर 78। एक फार्मूला होता है एलवा पद बराबर, अंतिम पद एलवा पद बराबर a प्लस l माइनस 1 इंटू d। तो हमारा अंतिम पद क्या है? 78। प्रथम पद क्या है? 3। n हमें पदों की संख्या बताना है। t कितना है? 5। 78 बराबर 3, 5 का n में गुणा करेंगे 5n, 5 एकम 78 बराबर 5n। 5 में 3 घटाएंगे माइनस का 2 बचेगा, माइनस के 2 इधर आएंगे प्लस के। अब 78 में 2 जोड़ेंगे 80, ये 5 गुणा वाले कहाँ लाएंगे? भाग में। 5 एकम 5, 3 में 30 हुआ, 5 छक्का 30, तो n बराबर 16 आया, अर्थात 16वां पद 78 होगा। 16वां पद 78 होगा। बताना था कौन सा पद 78 होगा, तो आंसर होगा 16वां। नेक्स्ट